आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम द्वारा आगरा के समाजसेवी श्याम प्रकाश बोधी जी को प्रदेश संगठन मंत्री बनाए जाने के बाद से प्रदेश के समाजसेवी और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के पदाधिकारियों के द्वारा श्याम प्रकाश बोधी जी के निवास पर पहुंचकर उनका स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम को भी श्याम प्रकाश बोधी जी से बहुत बड़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। और क्या कहना है समाजसेवी और पार्टी के पदाधिकारियों का इस अवसर पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे देश में एक उभरते हुए सितारा जो सूरज के रूप में सितारा जगमगा रहा है, जिसे गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं, और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जी की जो देश में आगे बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए आगरा के समाज सेवी श्याम प्रकाश बोधी जी आज जिस प्रकार से प्रदेश संगठन मंत्री का पद इनको प्राप्त हुआ है, जो आपको पद प्राप्त हुआ है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। और जो पद प्राप्त हुआ है उसको देखते हुए आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो समाज और देश की सेवा के लिए। मुद्दे तो हमारे वही 85-15 के जो मुद्दे हैं शुरू के माननीय कांसीराम साहब हमारे महापुरुषों के, इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश में जो शोषित हैं, उनको हुक्मरान बनाने का जो सपना था माननीय कांसीराम साहब एवं परम पूज्य बाबा साहब का, वो ही है। उसी उद्देश्य को, उसी लक्ष्य को लेकर के हम जो है काम करेंगे और कर रहे हैं। जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे पहले राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था, परंतु वो उनके कुछ ही समय बाद परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद में बीबी मौर्य जी ने पार्टी को संभाला और पार्टी को गति दी, परंतु जो है बीच में कुछ कारण ऐसे रहे कि वो बीबी मौर्य जी कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद वो माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया इस देश के मजलूमों को, इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी ने भी 4 बार सरकार बनाई और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी। परंतु जो है माननीय कांसीराम साहब के बाद ही जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद में रिपब्लिकन पार्टी का जो ह्रास हुआ, वही उसी ह्रास का तरफ जो है बहुजन समाज पार्टी का होता जा रहा जो है। तो जनता जागृत है। अब हमको जनता में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को, हम सभी को ये बताना है कि जो जनता के हितों के लिए काम करेंगे, जो बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, जो 85% समाज के लिए काम करेंगे और इस देश में हुक्मरान बनाएंगे कि इस मजलूम समाज को और बहुजनों की विचारधारा के अनुरूप इस देश को चलाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो आप जो है उनको साथ दीजिए। और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके हाथ में मजबूत करने हैं और उनका जो लक्ष्य है इस देश के जो दबे कुचले बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने का, अपने महापुरुषों की विचारधारा के उन सपनों को पूरा करने का, उसी में हम जो लगेंगे। और 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें अच्छा जो हम रिजल्ट जो है देंगे और जनता से हमें उम्मीद है कि वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की बातों को ध्यानपूर्वक सुननी है और भाई जो कार्य कर रहे हैं, जिस उन कार्य करने की क्षमता है, जहाँ पर भी कहीं जुल्म ज़्यादती अत्याचार होते हैं, सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जाते हैं और आज़ाद समाज पार्टी के
कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता जिले की बॉडी सारे छोटी मोटी घटनाओं पर भी हर जगह पहुंचती हैं, समस्याओं पे, हर समस्या के लिए। तो जनता में इस बात का बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और जनता में अब ये बात महसूस होने लगी है, वो करने लगे हैं कि भाई बहुजन समाज का कार्य जो है अब तो जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग ही इसका जो है नेतृत्व कर रहे हैं। इसका अच्छा जो है संकेत मिलेगा हमें आने वाले चुनावों में। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने माननीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री के पद से नवाजा है और हमें आशा ही नहीं उम्मीद है कि उनका जो राजनीतिक कैरियर पिछले 40 साल से वो राजनीति करते आ रहे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो हम जैसे जो युवा हैं जो समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आदेश अनुसार, उनके आशीर्वाद पाकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार संगम है। आज़ाद समाज पार्टी से पहले जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडल प्रभारी पर, और इस समय महानगर में प्रभारी हूँ। आज हमें बड़ी बेहद खुशी है, हर्षोल्लास के साथ हम सब पदाधिकारी, आज़ाद समाज पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारी सभी माननीय श्याम प्रकाश मोदी जी के यहाँ चल कर के इनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आने वाले समय में हमें ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। इनके दिशा निर्देशों से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है। इनको काफ़ी समय पहले से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट में कार्य करने का इनको अनुभव है। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ 100% रिजल्ट नगर निकाय के चुनाव में लेके आएंगे और लोकसभा में दावेदारी पेश करेंगे। जय भीम। साथियों, मेरा नाम रामपाल सिंह नेताजी है, जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम आगरा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने जो आभार की प्रकट किया है आदरणीय मोदी साहब पर, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इनके नेतृत्व में हम इस आज़ाद समाज पार्टी को बहुत आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और मुझे क्या पूरे जनपद को खुशी है, खुशी की लहर है कि ऐसे साथी जो अनुभवी हैं, मिशन मूवमेंट को चलाने वाले जो हमारे बीच आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम। मेरा नाम बलवीर सिंह है और बलवीर सिंह दरोगा जी, और मैं इस आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी के विचारों पर चलने वाली और बहुजनों के हित में काम करने वाली पार्टी के हमारे आज श्याम प्रकाश मोदी जी प्रदेश संगठन मंत्री बने हैं, चुने हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि बहुत अति शीघ्र हमारे बहुजनों के लिए काम करने वाली जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, और उस पार्टी के लिए हम सब तन मन धन से तैयार हैं। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत जय भीम। मेरा नाम सुनील सिंघानिया है, आज़ाद समाज पार्टी से मैं जिला प्रभारी आगरा। आज जो बहुजनों का जो आंदोलन है, हज़ारों साल पुराना जो पुरखों का आंदोलन है, उसी पुरखों के आंदोलन को हम सभी साथी, युवा, आदरणीय बड़े बुजुर्ग, इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है जो महान पुरुषों का हज़ारों साल पुराना जो विचारधारा आंदोलन है, उसी आंदोलन को आगे पहुंचाने के लिए आज़ाद पार्टी का निर्माण हुआ है। और जो हमारे बीच में संगठन मंत्री श्याम प्रकाश मोदी जी जो वरिष्ठ हैं और लगभग 40 साल से समाज में काम भी कर रहे हैं, एक समाज का अच्छा चेहरा हैं। आज उनका जो स्वागत हम लोग करने के लिए आए हैं, हमारी टीम आई है और हम सब लोग आए हैं, उनको दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमें एक शीर्ष नेतृत्व मिलेगा और इनसे हमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि ज्ञान की कोई आयु उम्र नहीं होती है, हमें बौजी से बहुत सीखने को मिलेगा। और इस लास्ट बात यही कहूँगा कि जो देश भर में जो 75 साल होने के बाद भी बहुजन समाज को आज़ादी नहीं मिली है, हज़ारों साल होने के बाद भी आज उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज़ाद समाज पार्टी मैदान में है। और बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए, जो दला पिछड़ा समाज है उनके अधिकारों को बचाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी मैदान में, उस पार्टी के साथ में संपूर्ण बहुजन समाज, ST SC OBC माइनॉरिटी मिलकर काम करेगा और अपनी लड़ाई को लड़ेगा, अपने अधिकार मूल्य लेगा। देश हमारा तो राज हमारा। मैं अपनी इतनी बात करना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके चैनल के माध्यम से एक हमारे राष्ट्रपति जी की 2 साल पहले एक भविष्यवाणी साकार हो रही है। 7 जुलाई 2020 को मैं छटमुरपुर में था
और राष्ट्रदत्त जी के शब्दों से ये कहा था उन्होंने कि सत्यप्रकाश धीरे 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 पूरी बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ होगी। ये 7 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के टाइम पर राष्ट्रदत्त जी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। और जो पुराने सच्चे साथी हैं जिन्होंने बसपा को इतनी मजबूती पे पहुंचाया, आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़े हुए हैं। और हम संगठन मंत्री बनने पे हमारे नेताजी श्याम प्रकाश बोधी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक बात और बोलूँगा कि जब हमारे जलालदत्त जी हम साथ थे, जब 5 साल पहले हम भीम आर्मी का आगरा में संघर्ष कर रहे थे और लेकर आए थे, उस समय हमारे पास फर्श के बिछाने तक के पैसे नहीं होते थे। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय नेताजी हमारे साथ, हमें बहुत खुशी हो रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं राजकुमार गौतम, मिशन 78 काशीराम जिला संयोजक। आज मिशन 78 की तरफ से और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी ज़िले की टीम पूरी हमारे बाबूजी को जो बधाई देने के लिए आई है। और हम इनसे आशा करते हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी को हम जो शीर्ष नेतृत्व है उसको बुलंदियों तक ले जाने का कार्य करेंगे और 2024 की सत्ता हासिल करके हम दिल्ली की गद्दी के लिए दावेदार का काम करेंगे। इसी सभी बात के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।